शुभ संध्या प्यारे बच्चों। सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है रस। ठीक है, तो रस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के बाद आपको रस से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र सखा बंधुओं के साथ जो है शेयर करना न भूलें, ताकि उन्हें भी इस यूट्यूब चैनल से लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में रस के बारे में जानेंगे कि आखिर रस किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके अस्थाई भाव क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग रस को जानें। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी कि रस का मतलब क्या होगा? आनंद, आनंद प्राप्त करना। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। किसी काव्य को, काव्य खंड को, कविता को, कहानी को पढ़ने के बाद जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है हम उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप रस की परिभाषा समझ गए होंगे, रस क्या होता है। अब आइए रस के प्रकार और इसके अस्थाई भावों के बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, किसी किसी किताब में आपको 9 प्रकार ही मिलेंगे, किसी में आपको 14 प्रकार भी मिल सकते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ बताया है आपको वो है 11 प्रकार। ठीक है, जो कि मुख्य प्रकार माने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 2 कॉलम बनाया है आपको समझाने के लिए। पहला है आपको रस के प्रकार और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अस्थाई भाव, यानी कि किस रस का जो है क्या अस्थाई भाव होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ श्रृंगार रस। श्रृंगार यानी कि अपने आप को सजाना। ठीक है, तो श्रृंगार रस श्रृंगार रस का क्या अस्थाई भाव होता है? यहाँ पर रति या प्रेम। रति का मतलब ही होता है प्रेम। ठीक है, तो यहाँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा प्रेम। कभी भी आपको इस तरह से अक्सर परीक्षा में जो प्रश्न दिया जाता है उसमें 4 पंक्ति या 8 पंक्ति का एक छोटी सी कविता होती है और उसका आपको पूछा जाता है कि यह कौन सा रस है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद है हास्य रस। हास्य यानी कि हंसी, यानी कि वह रस जिसमें हमें हंसी का भाव उत्पन्न हो, यानी कि हास। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होगा? हास्य रस का हास। ठीक है, उसके बाद है रौद्र रस। रौद्र अर्थात क्रोध। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। आपने देखा होगा कि हम प्रतिदिन बात करते हैं कि उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। रौद्र रूप धारण कर लिया मतलब एक भयानक रूप धारण कर लिया और उसे क्रोध आ गया। ठीक है, तो रौद्र रस से क्रोध की जो है क्रोध के बारे में पता चलता है। तो ये रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। ठीक है, उसके बाद है करुण रस। करुण मतलब कि किसी चीज़ पर दया करना। ठीक है, या शोक। जब हम किसी के बारे में सोचने लगते हैं, हमारे कोई सखा संबंधी या कोई परिवार में अगर कोई मर जाते हैं तो हम शोक में डूब जाते हैं। ठीक है, तो करुण का यहाँ पर जो है शोक, इसका स्थायी भाव होगा। ठीक है, उसके बाद है वीर रस उत्साह। वीर रस का क्या होगा? उत्साह, यानी कि वो उत्साह इसका स्थायी भाव होता है। आपने वह कविता पढ़ा होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। इस तरह का एक कविता है। तो वह पूरी तरह से किस पर आधारित है? वीर रस पर। और वीर रस का क्या होगा स्थायी भाव? उत्साह। ठीक है, उसके बाद आते हैं अद्भुत रस। अद्भुत मतलब आश्चर्य, विस्मय। ठीक है, अद्भुत रस यहाँ पर विस्मय या आश्चर्य को सूचित करता है, इसका स्थायी भाव है। ठीक है, जैसे आप कहीं किसी नए जगह पर जाते हैं और आप कुछ आश्चर्यजनक चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर एक अद्भुत और विस्मय का स्थायी भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उसे हम अद्भुत रस कहते हैं।
उसके बाद है विभत्स, विभत्स रस। विभत्स यानी कि घृणा, जुगुत्सा। जुगुत्सा का ही मतलब होता है घृणा, किसी चीज़ को देखकर घृणा करना, ठीक है। तो ये आपको आ गया विभत्स रस के अंतर्गत। उसके बाद है भयानक रस। भयानक यानी कि भय। जब हम कहीं रात में बाहर निकलते हैं और किसी ऐसी आकृति पर जब हमारी नज़र पड़ती है तो हमारा शरीर जो है कांपने लगता है, यानी कि ये भयानकता को दिखाता है, भयानकता के भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ विभत्स रस, भयानक रस का क्या होगा? भय, ठीक है। उसके बाद है शांत रस। शांत यानी कि शांत रहने की प्रवृत्ति। शम, निर्वेद। शम मतलब भी शांत ही होता है। निर्वेद जिसमें वेदना न हो, मतलब कोई ज़्यादा इधर उधर उछल कूद न करता हो। वैराग्य या वीतराग। आपने कई सारे महान तपस्वियों के बारे में या ऋषि मुनियों के बारे में आपने सुना होगा, जो कि अपना सारा राजपाट वगैरह छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तो वो यहाँ पर जो है शांत रस, शांत रस के सूचक हैं। शांत रस का यहाँ पर स्थायी भाव है शम, निर्वेद, वैराग्य अथवा वीतराग, ठीक है। उसके बाद है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव भी वात्सल्य ही होगा, क्योंकि आप जानते होंगे वात्सल्य अर्थात होता है जब किसी व्यक्ति की जब शादी हो जाती है और उसका पूरा मतलब सब चीज़ से परिपूर्ण होना। शादी हो जाती है, अच्छी खासी सुंदर बीवी मिलती है, उसके बाद बच्चे होते हैं, तो मतलब एक सब कुछ खुशहाली भरा चल रहा होता है, उसी को वात्सल्य रस कहा जाता है। तो इसका स्थायी भाव भी क्या होगा? वात्सल्य। उसके बाद आता है भक्ति रस। भक्ति रस अर्थात भगवद विषयक रति। रति अर्थात प्रेम। भगवद मतलब भगवान, ठीक है, यानी कि भगवान के संबंध में जो हम प्रेम प्रकट करते हैं उन्हें हम भक्ति रस कहते हैं। जैसे मीरा ने जितने भी वो भगवान के प्रति अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया, तो ये क्या होगा? भगवद विषयक रति। अनुराग अर्थात प्रेम, स्नेह। भक्ति ऐसा हम ये भक्ति रस जो है हम अपने गुरु के प्रति भी कर सकते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए किया था, ठीक है। तो इस प्रकार के आप भक्ति रस जो है किसका सूचक है? इसका स्थायी भाव होगा भगवद विषयक रति, भगवान से संबंधित प्रेम। उसके बाद अनुराग, भक्ति, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपको रस के प्रकार, ये हो गया आपको स्थायी भाव, ठीक है। बस आपको ये अस्थाई भाव जो है मन में रखना है, इसको याद कर लेना है। इससे संबंधित आपको जो आने वाली जो परीक्षा है उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। बस आप ये अस्थाई भाव अगर आप समझ जाते हैं और वो कविता की जो पंक्तियाँ दी जाती है परीक्षा में, अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे, उसके भाव को समझेंगे, तो आप आसानी से रस के बारे में जो है अच्छी तरह से उत्तर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्यारे बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, अपने सखा बंधुओं के साथ जो है शेयर करना न भूलें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ उठाने का फ़ायदा मिले, ठीक है। और इसके अलावा आपको इस तरह के प्रश्न जो है आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बस आपको ये अस्थाई भाव और ये रस के प्रकार, ठीक है, इतना ही बस याद करना है और आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, रस आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, उस समय तक शुभ संध्या और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।